नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी के आंतरिक संरचना की वास्तविक स्थिति तथा उसकी बनावट के विषय में ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन असंभव नहीं है। भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास जारी हैं। अब तक लगभग सभी भूगर्भवेत्ता इस बात पर एकमत थे कि प्रायद्वीप भारत, जो कि प्राचीनतम चट्टानों के बने गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, स्थिर भूखंड है। लेकिन प्रायद्वीप के पश्चिम भाग महाराष्ट्र में 1967, 1993 इत्यादि में आए भूकंपों से संदेह पैदा कर दिया है कि पठारी भाग एक दृढ़ भूखंड है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देने वाले स्रोतों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है अप्राकृतिक स्रोत, जिसके 3 उपभाग हैं: घनत्व डेंसिटी, सेकंड दबाव प्रेशर, तृतीय तापमान टेम्परेचर। दूसरा वर्ग है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। तीसरा वर्ग है प्राकृतिक स्रोत, जिसमें 2 हैं: ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप विज्ञान। इन वर्गों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कई विधानों ने इसके बारे में बताया गया, जिसमें सबसे प्रचलित मत है स्वेस का मत। भूगोलवेत्ता स्वेस ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना के विषय में प्रकाश डाला है। भूपटल का ऊपरी भाग अवसाद से निर्मित परतदार सेलों का बना है, जिसकी गहराई तथा घनत्व बहुत कम है। यह परत रवेदार सेल, खासकर सिलिकेट पदार्थों की बनी है, जिसमें फेल्सपार तथा अभ्रक आदि खनिजों की बहुतायत है। इस परत के 2 भाग किए गए हैं। प्रथम परत हल्के सिलिकेट पदार्थों की बनी है। इस परत के नीचे स्वेस ने 3 परतों की स्थिति मानी है। 3 है: सियाल, सीमा और नीफे। सियाल के शाब्दिक अर्थ से पता चलता है कि यह सिलिकॉन Si, एल्यूमिनियम Al, सियाल की फुल फॉर्म हो गई, से बनी हुई है, जिसकी रचना ग्रेनाइट चट्टान से हुई है। इस परत की रचना सिलिका तथा एल्यूमिनियम से हुई है। इसी कारण इस परत को सियाल कहा जाता है। इस परत का औसत घनत्व 2.9% है तथा इसकी औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर है। इसमें एसिड पदार्थों की अधिकता होती है तथा पोटेशियम, सोडियम तथा एल्यूमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। खासकर माध्यिक रचना इसी सियाल से हुई मानी जाती है। सियाल के नीचे वाली परत को सीमा नाम से जाना जाता है। सीमा के ही शाब्दिक अर्थ से पता चलता है कि इसका निर्माण सिलिकॉन और मैग्नीशियम से हुआ है। इसकी रचना बेसाल्ट आग्नेय सेलों से हुई है। यहीं से ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा बाहर आता है। रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से इनमें सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इसी कारण इस परत को सीमा कहते हैं। इसका औसत घनत्व 2.9 से 4.7 है तथा इसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। इस तरह इस सतह में क्षारीय पदार्थों की अधिकता होती है तथा मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं लोहे के सिलिकेट अधिक पाए जाते हैं। तीसरी एवं आंतरिक
परत का नाम है नीफे। सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत नीफे कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना निकिल तथा फेरियम जो कि आयरन का एक रूप है से मिलकर हुई है। इस प्रकार यह परत कठोर धातुओं की बनी है, जिस कारण इसका घनत्व 11 है। इसका नामकरण निकिल के प्रथम दो अक्षर Ni तथा फेरियम के प्रथम दो अक्षर Fe को लेकर नीफे किया गया है। इसकी व्यास 4300 मील यानी 6880 किलोमीटर के लगभग है। फेरियम लोहे का ही रूप होता है। इस प्रकार पृथ्वी के अंतरतम कोर में लोहे की उपस्थिति से यह पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है। इससे पृथ्वी की स्थिरता भी प्रमाणित होती है। धन्यवाद।